करवा चौथ मतलब पति की लंबी उम्र की प्रार्थना, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन किए गए कुछ खास अनुष्ठान घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं? तो आज हम ऐसे ही 4 उपायों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये छोटी छोटी चीजें, ये साधारण सी भेंटें आखिर कैसे जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बन सकती हैं। चलिए जानते हैं कि इन मान्यताओं के पीछे का तर्क क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर रिश्ते की नींव है, प्यार। तो पहला अनुष्ठान जिसे करवा दीपक कहा गया है, वो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए है। ये उपाय खास उन कपल्स के लिए बताया गया है जिन्हें लगता है कि वक्त के साथ रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रही, या जो बस अपने प्यार के बंधन को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए जो भी चाहिए वो सब हमारे घर में ही मौजूद है। बस एक दिया, थोड़ा सा घी, एक रुई की बत्ती और मुट्ठी भर चावल, बस इतना ही। करना भी बहुत आसान है। जब शाम को चांद की पूजा हो जाए, उसके बाद चावल का एक छोटा सा आसन बनाकर उस पर ये दिया जला देना है। और बस मन में यही प्रार्थना करनी है कि रिश्ते में ये रोशनी और गर्माहट हमेशा बनी रहे। हाँ, एक और मजेदार बात बताई गई है। कहते हैं अगर दीपक के अंदर भी चावल के 2-4 दाने डाल दें तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है। वो है दिए की बत्ती का आकार। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो लंबी बत्ती होती है ना, वो किसी भी अच्छी चीज को बढ़ाने का काम करती है, जैसे प्यार, पैसा या तरक्की। और गोल बत्ती किसी चीज को रोकने यानी उस पर विराम लगाने के लिए होती है, जैसे घर का कोई झगड़ा या कोई नकारात्मक ऊर्जा। तो जाहिर है इस उपाय में लंबी बत्ती का मतलब है प्यार को बढ़ाना। तो ये तो हुई प्यार की बात। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चिंता पर, यानी सेहत। हमारा दूसरा अनुष्ठान इसी से जुड़ा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, या कोई बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये उपाय खास तौर पर ऐसी ही स्थितियों के लिए है। और इस उपाय के लिए भी देखिए कितनी सरल चीजें चाहिए। बस कुछ दाने काली मिर्च के, एक बेलपत्र और एक लोटा सादा जल। अब करना ये है कि शिवलिंग के पास जाकर पहले बेलपत्र रखना है, फिर उस पर जल चढ़ाना है। इसके बाद जो भी बीमार है उनका नाम और गोत्र बोलते हुए काली मिर्च के दाने शिवलिंग पर उस जगह रखने हैं जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। और हाँ, एक नाम का खास ध्यान रखना है। जब भी सेहत के लिए जल चढ़ाएं तो मन में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ऐसा माना जाता है कि ये नाम रोगों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अच्छा, अब आते हैं जिंदगी की उन आम मुश्किलों पर जिनके लिए हम अक्सर कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो हमारा तीसरा अनुष्ठान इन्हीं सब बाधाओं को दूर करने का एक तरीका है। ये उपाय आप समझ लीजिए एक तरह की मास्टर की है। पैसे की दिक्कत हो, नौकरी में परेशानी हो या मान सम्मान में कमी आ रही हो, ये अनुष्ठान हर तरह के कष्टों से राहत देने वाला माना गया है। इसके लिए हमें चाहिए एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा शहद और तांबे के लोटे में गंगाजल मिला हुआ पानी। अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो काले तिल को पानी में मिला लीजिए, फिर शिवलिंग पर 5 अलग-अलग जगह शहद लगाना है। और जब 5 जगह शहद लग जाए तो आखिर में ऊपर से वो तिल वाला पानी अर्पित कर देना है। और यहाँ भी एक खास नाम का जिक्र है। जब ये उपाय कर रहे हो तो मन में अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। महादेव का ये रूप हर तरह के बंधन और मुश्किलों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत हम सबको होती है, पैसा, यानी धन समृद्धि। हमारा चौथा और आखिरी अनुष्ठान खास तौर पर पैसे की तंगी दूर करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर घर में बरकत नहीं होती, टिकता नहीं है, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी पैसों की कमी बनी रहती है। तो इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और आसान सा उपाय है। और आप मानेंगे नहीं, इस शक्तिशाली उपाय के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक चीज, वो है कमल गट्टा यानी कमल का बीज। जी हाँ, सिर्फ एक बीज। अब करना ये है कि करवा चौथ वाले दिन एक कमल गट्टा लेकर उसे शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना है। बस घुमाना है, चढ़ाना नहीं है। ये बहुत जरूरी है।
फिर इस एनर्जाइज्ड बीज को घर लाकर अपनी तिजोरी या जहां भी पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। मान्यता है कि ये साल भर धन को आकर्षित करता रहता है। तो ये तो थे 4 अनुष्ठान, लेकिन इनके अलावा भी एक और चीज का जिक्र मिलता है जो एक तरह से पर्सनल तावीज का काम करती है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे अगर हम अपने पास रखें तो वो धन को अपनी ओर खींचने में मदद करती है, ऐसा माना गया है। और वो चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष। ऐसा कहा गया है कि यह धन और समृद्धि को बढ़ाता है। और मजे की बात यह है कि इसे पति पत्नी में से कोई भी पहन सकता है, या अगर दोनों पहने तो और भी अच्छा है। तो इन सब उपायों के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये सब सिर्फ पुरानी परंपराएं हैं, या फिर ये हमारे विश्वास को, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को एक जगह फोकस करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस पर सोचिएगा जरूर।